टाइप का स्ट्रक्चर है, कोहरा पड़ रहा है और उस कोहरे पे कोई बाइक ये चला रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ये दिखता है। ये हम लोगों का पार्टिकल एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और इसके चारों तरफ एक क्लियर स्पेस है जिसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। रेज निकली हुई है जिनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। इनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। जिनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। अब हम ये जो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिनको सेंट्रियोल बोल रहा है, हम उनको बाहर निकालेंगे, उनका टीएस कट करके बनाएंगे। टीएस ऑफ सेंट्रियोल, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा टीएस ऑफ सेंट्रियोल। टीएस ऑफ सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा कुछ इस तरीके से। जो यहाँ पर आप बनाओगे पेरीफेरी पे, उनको काउंट करके बनाना है। 9 बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ पर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ग्रुप काउंट करके बनाने हैं। 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ग्रुप। जिसमें इनर को ए लिखेंगे, मिडिल को बी लिखेंगे और आउटर को सी लिखेंगे। इनर को ए लिखेंगे, मिडिल को बी लिखेंगे और आउटर को सी लिखेंगे। ए ऑलवेज कनेक्ट विद सी, ए ऑलवेज कनेक्ट विद सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी एंड ए सी। सी को कभी ए से नहीं जोड़ना है कि ए और सी जोड़ दिया और सी को ए से ऐसे करके जोड़ने, ऐसा नहीं करना है। इस लिंकर को हम लोग बोलते हैं एसी लिंकर। इस लिंकर को बोलते हैं एसी लिंकर। बात समझ गए? इस लिंकर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी लिंकर। ये सी है, सिलिंकर मत लिख देना, एसी लिंकर। और ये जो तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये तीनों एबीसी हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल सबका ए अपने नेबर के सी से एसी लिंकर के थ्रू जुड़ा होता है और सबका ए सेंटर में आकर हब से जुड़ा होता है। सेंटर में जो ये पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हब। सेंटर में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं हब। सेंटर में प्रेजेंट है हब और चारों तरफ पेरीफेरी पर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप प्रेजेंट है। 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप प्रेजेंट है जिनमें इनर का ए, मिडिल का बी और आउटर का सी नेम है। और ए ऑलवेज कनेक्ट विद सी बाय द हेल्प ऑफ एसी लिंकर। ए ऑलवेज कनेक्ट विद सी बाय द हेल्प ऑफ एसी लिंकर। ए ऑलवेज कनेक्ट विद सी बाय द हेल्प ऑफ एसी लिंकर। और सबका ए जो होता है वो सबका ए अपने सेंटर में हब से जुड़ा होता है। ए सी से जुड़ेगा एसी लिंकर से। ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो जैसे कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ होती है उस तरीके से 3-3 पाइप लगे हुए हैं। ऐसे 3-3 पाइप लगे हैं। अगर हम कट कर देंगे ये 3 होल दिखाई देंगे। तो उसी तरीके से हमने टीएस कट किया है और हमको ये तीनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई रोहित, अरे प्राची, सबको ये बात क्लियर हो गई बेटा? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है? प्राची, प्राची, रोहित, अरहित, No, ma'am, Yes, it's so ma'am. clear.
और रोहित बात क्लियर हो गई, अरहित बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। कोई इतने इतने बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? डिस्कवर किसने किया है, क्या मेन वर्क है, स्पिंडल का फॉर्मेशन कैसा, इसका स्ट्रक्चर है, चारों तरफ इसके एस्ट्रोलेज है, क्लियर स्पेस है, सेंट्रियोल है, और इस सेंट्रियोल का अगर टीएस कट करते हैं तो पेरीफेरी पर तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको हाफ बोलते हैं। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पेरीफेरी पर 9 है। तो दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 9+2 कंडीशन। This condition is represented by 9+2 condition. It is a very most important question. यहाँ पे 1 मार्क्स में आता है। 9+2 condition is found in 9+2 condition is found in। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर है कि इन द सेंट्रियोल 9+2 कंडीशन फाउंड इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में 9+2 कंडीशन सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है। लिख लीजिए बेटा इसको। डन स्टूडेंट? नो मैम। मैम आपने 9+2 के आगे क्या लिखा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है हमने, ऐसे करके यूं बना दिया है ऐसे। डन स्टूडेंट्स? यस मैम। हो गया रोहित? रोहित प्राची? मैम बस लास्ट लाइन पर। ओके। अब रब करते रोहित? मैम ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है लास्ट में आप ऑफ? ये माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड 9+2 कंडीशन फाउंड इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैम हो गया। ओके, समझ में आ गया ना? यस मैम।
कोई डाउट तो नहीं है? नो नो। अब जरा देखो, अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ है प्लास्टिड। प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय हैकेल, ठीक है। जीएमओ है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। जीएमओ है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। प्रेजेंट इन plant cell only, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, सॉरी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, बात क्लियर हो गई। अब पहला टाइप देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि प्लास्टिड जो है वो डिस्कवर किया था हैकेल ने। प्लास्टिड डीएमओ है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ओनली। टाइप्स ऑफ जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड के 3 टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस और वाइट इन कलर होते हैं। ये ऐसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर सनलाइट एब्सेंट होती है, जहां पर वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं, जहां सनलाइट एब्सेंट होती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। सच एज, कहां पर होंगे? सच एज रूट एंड गायनोसियम। और गायनोसियम प्लांट को के केस में हम लोग ओवरी को बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं। और ओवरी है एपारो मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात इतनी क्लियर हो गई। जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां पर उनका ये प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं और व्हाइट इन कलर है, सच एज रूट और गायनोसियम में प्रेजेंट है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि जो हम लोगों का सनलाइट एब्सेंट है, अब यहाँ पर देखते हैं इनका मेन वर्क है, यानी मेन फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करना इसका मेन फंक्शन है। तो स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप आया एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड आया इलायोप्लास्ट, थर्ड आया प्रोटीनोप्लास्ट। बात समझ गए? एमाइलोप्लास्ट helps in storage of carbohydrate। बात समझ गए? जो एमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने में हेल्प करता है। इलायोप्लास्ट helps in storage of fat and proteinoplasm helps in storage of protein। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? एमाइलोप्लास्ट helps in storage of carbohydrate, इलायोप्लास्ट helps in storage of fat and proteinoplasm helps in storage of protein। ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस है, व्हाइट इन कलर है, सनलाइट जहां एब्सेंट है वहां ये प्रेजेंट है, सच एज रूट, गायनोसियम, ओवरी, एफआरओ। गायनोसियम को ओवरी बोलते हैं, दैट मींस एफआरओ यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
फंक्शन क्या है इसका बेटा? मेन फंक्शन है इसका स्टोरेज ऑफ फूड करना। स्टोरेज ऑफ फूड करना, तो फूड के स्टोरेज के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एमाइलो, इलायो एंड प्रोटीनोप्लास्ट। Amyloplasts, that means helps in storage of carbohydrate, and elio helps in storage of fat, and proteinoplast helps in storage of protein. इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? रोहित, अरित, प्राची, बात क्लियर हो गई बेटा? प्राची, यस मैम। क्लियर हो Yes, गया ना ma'am. ल्यूकोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर? अरित, प्राची, रोहित, सबको क्लियर हो गया ना बेटा? यस मैम। इसमें कोई डाउट? अरित, रोहित, डाउट है इसमें कुछ? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? नोट करिए। मैम ये पूरा जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये ल्यूकोप्लास्ट के ही तो अंदर है। हाँ बस बेटा ल्यूकोप्लास्ट है। अभी हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को टच ही नहीं किया है। यस हमने सिर्फ यस ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया है कि इट इज अ कलरलेस एंड व्हाइट इन कलर है, एंड स्टोरेज इट इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, एंड इट इज फाउंड वेयर सनलाइट इज एब्सेंट such as root and gynosium. Function is storage of food. According to the storage of food, 3 types के होते हैं, amylo, elio and proteino. Amylo helps in storage of carbohydrate, elio for fat, proteino for protein. Ma'am, हाँ बेटा, is that the right hand side में सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट का ही है? क्या बेटा? मैम राइट हैंड साइड में जो आपने कॉलम किया है वो हाँ सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट का है? हाँ, बस इतना हमने जितना डिस्क्राइब किया वो सब ल्यूकोप्लास्ट का है। मैम ये प्रोटीनोप्लास्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बेटा इलायोप्लास्ट, ELAIO, ओके मैम। ELAIO। मैम डन। सबका कंप्लीट हो गया ना बेटा? मैम राइट हैंड साइड का नहीं, एक सेकंड प्लीज। हो गया बेटा? यस मैम। अब कर दे? यस मैम। पक्का? यस मैम, लास्ट को देखा था उसको। आप देखिए, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात हो रही है, ल्यूकोप्लास्ट हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं।
तो इसका ब्लॉक हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में लिखते हैं, इट इज कलर्ड, it is colored except green in color, found in fruits, and flowers, fruits and flowers। बात समझिए, it is colored except green in color, found in fruits and flowers, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल्स पे, जिसका नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय सिम्फर, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय सिम्फर, और इट इज GMO है, फाउंड इन green part of plant, that means leaves। बात समझ गए? ये हमने क्या बोला कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड पार्ट है, ग्रीन कलर को छोड़कर, ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जहां पर सनलाइट एब्सेंट होगी, ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहां फ्रूट और फ्लावर बनना है। जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और फ्रूट जो होते हैं जब राइपेंड हो जाते हैं तो प्योर कलर ले लेते हैं, और जो अनराइप होते हैं, जब जो फ्रूट ग्रीन है वो बाद में अगर कलर चेंज करता है तो क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। और जो मेन ऑर्गन है वो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज डिस्कवर्ड बाय सिम्फर एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, दैट मींस लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट मींस लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अब जरा देखते क्या है हम लोग, ये नोट कर लो, फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। Done, students? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, done. ओके, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे।
क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।